कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे कमेंट आए कि सर नीट 2024 एग्जाम बहुत पास आ गया, 12th बोर्ड में इतना टाइम चला गया कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ लोगों के बोर्ड्स तो अभी भी चल रहे हैं। सर आफ्टर बोर्ड हम कैसे अपनी तैयारी को दोबारा ट्रैक पर लेकर आए, क्या करें? तो देखो यार, नीट 2024 जैसा एग्जाम आप लोगों को अगर क्रैक करना है तो उसके लिए पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि भैया अल्ट्रा प्रो मैक्स, मतलब प्रो मैक्स नहीं, अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर आपको जाकर तैयारी करना पड़ेगी। मतलब अपने माइंड को रखना पड़ेगा पूरी तरह से कूल। टेंशन जाओ भूल, समझ में आ रही है? मतलब जितनी टेंशन दूर रखोगे तैयारी उतनी परफेक्ट चलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जरा दोबारा से अपना टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में प्रैक्टिस को दो 60% टाइम। आपको प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देना है 60% टाइम। कुछ दिनों में, एक आध दो हफ्ते बाद, आफ्टर 1 और 2 वीक्स, यही प्रैक्टिस को आपको देना है 70% टाइम। और उसके बाद जो नई नई चीजें याद करनी है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, तो इसको दोगे आप 40% टाइम या 30% टाइम। तो बच्चों, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हो तो आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ती हैं। देखो, एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों के साथ करा गया। 2 लोगों के ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहां पे भी 10 लोगों को रखा, यहां पर भी 10 लोगों को रखा। अब क्या करा गया, ग्रुप ए के लोगों को 30 डेज का टाइम दिया कुछ नए साइंस, नई लैंग्वेज को याद करने के लिए। वहीं पे ग्रुप बी के लोगों को 15 डेज का टाइम दिया गया और रिमेनिंग 15 डेज उनको खाली छोड़ा गया कि हम आपका 15 डेज तक लेंगे टेस्ट। क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। तो आपके हिसाब से कौन से ग्रुप ने सक्सेसफुली इस टास्क को, इस नई लैंग्वेज को, नए नए सिंबल्स को याद आसानी से कर लिया? तो एक सरप्राइजिंगली एक नई बात सामने आई कि भाई, जिन लोगों को ज्यादा टाइम दिया था उन्होंने याद करा, लेकिन वो फेल हो गए टेस्ट देने में, चीजों को रिकॉल करने में। लेकिन जिन लोगों को कम टाइम दिया था उन लोगों ने नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दिए, उन्होंने चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करा और इनके रिजल्ट 80% बेटर थे एज कंपेयर टू ग्रुप ए। हर जगह 80% बेटर साबित हुए, चाहे वो लर्निंग की बात करें, चाहे उनकी प्रैक्टिस की बात करें, चाहे उनके आंसर स्किल्स की बात करें, या नई लैंग्वेज के सिंबल्स की बात करें। तो बच्चों, ये चीज जब एक अननोन लैंग्वेज को याद करने के लिए हमारे लिए काम आ सकती है, तो यार यही चीज क्या हमारे नीट एग्जाम में या जेई जैसे एग्जाम में हमारे काम नहीं आ सकती? 100% काम आ सकती है। तो आपको अपना टास्क बनाना है, एक सिंपल सा टारगेट सेट करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए डे टू डे, एवरी सिंगल मिनट उस टारगेट के बारे में सोचते रहना है और मेहनत करते जाना है। क्योंकि देखो यार, बिना हार्डवर्क के, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। और दुनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लाइफ में जब आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, जब आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, जब सबसे ज्यादा टेंस्ड होते हो, तो उस टाइम जो तुम्हारी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, तो वो तो कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे वीडियोस में अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पे पूरी कमांड करेंगे, केमिस्ट्री के लिए पूरी मेहनत करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया हुआ है, उसे जाओ, लिंक को फॉलो करो और बिंदास मैसेज करो, अपनी परेशानियां बताओ और उनको सॉल्व करवाओ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।